डियर स्टूडेंट्स, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बीएससी फिफ्थ सेम का सिलेबस। और जिसमें मैं ले रही हूँ फर्स्ट पेपर ऑर्गेनिक सिंथेसिस का, और इसमें हम ले रहे हैं फर्स्ट यूनिट एल्केन्स। ठीक है बेटा, मैंने शुरू तो कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इसको कितना चला पाऊंगी। कोशिश करूंगी कि मैं सिलेबस कंप्लीट करा पाऊं, लेकिन आपका सिलेबस बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा भी है, और मेरे पास टाइम बहुत कम है। मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे को एमएससी की क्लासेस लेनी पड़ती हैं, और मैं उस एमएससी की क्लासेस में ही इतना बिजी रहती हूँ, और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो इसलिए बेटा थोड़ा सा आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं है कि आप बार बार मुझे बोले जा रहे हैं कि नहीं, करवा दीजिए करवा दीजिए करवा दीजिए। बेटा, मेरे पास जितना टाइम होगा मैं उसी हिसाब से काम करूंगी, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं कि एल्केन्स क्या होते हैं। तो कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन ओनली, एंड दीज आर नोन कलेक्टिवली एज हाइड्रोकार्बन्स। तो कार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ, सिर्फ हाइड्रोजन के साथ काफी सारे कंपाउंड्स बनाता है। कुछ और नहीं है, ना ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है। तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स बोल देते हैं। जैसे नाम से भी लग रहा है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन कार्बन तो है ही, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन से बने कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है। और सैचुरेटेड से क्या मतलब है वो अभी हम देखेंगे। तो जो ये एल्केन्स होते हैं, या हम इनको पैराफिन्स भी बोलते हैं, तो पैराफिन्स क्यों बोलते हैं वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो एल्केन्स या पैराफिन्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब ये हुआ कि जहां पर भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, वो सब कंपाउंड जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। जहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड दिखाई दे, तो वो अनसैचुरेटेड होते हैं। तो यानी सैचुरेटेड कंपाउंड हमारे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से मिलकर बने हुए होते हैं। तो एल्केन्स आर द सिंपलेस्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। They are made of carbon and hydrogen atoms only and contain two types of bonds. तो हमारे जो ये होंगे एल्केन्स, उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा, और सिर्फ दो ही टाइप के बॉन्ड होंगे, एक कार्बन हाइड्रोजन और दूसरे होंगे कार्बन कार्बन, ठीक है। और ये दोनों ही बॉन्ड जो होंगे वो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और इनमें कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। दे डोंट हैव एनी फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि देखो, अगर मैं एक कंपाउंड बनाऊं, ये कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हमारा कंपाउंड है इथेन, ठीक है। कैसे नाम आया वो सब तो हम बाद में देखेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि देख रहे हैं आप, ये जो कंपाउंड है इस ये, क्योंकि आप इसमें पूरे कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, और सारे कंपाउंड में आपको सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड है या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये कंपाउंड हमारा हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक। तो ऐसे कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और ये हमारा एल्केन कहलाएगा। एल्केन क्योंकि सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। अब एल्केन फॉर्म्स अ होमोलोगस सीरीज विद जनरल फार्मूला CnH2n+2। ये फॉर्मूला बेटा याद रखना थोड़ा सा। आपको इसकी ना एक सीरीज बनाने, मतलब फर्स्ट मेंबर में एल्केन फैमिली का कौन है, सेकंड मेंबर कौन है, तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान में रहेगा। वेयर एन इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल। यहाँ पर एन क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है मॉलिक्यूल का। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करें, अगर एन की जगह मैं वन लिख दूं, देखो अगर हमें पूरी एल्केन फैमिली बनानी है तो हम कैसे बना सकते हैं। एन की जगह मैं वन पुट कर दूं, तो एन की जगह अगर मैं वन पुट कर दूंगी इस वाले फॉर्मूला में, तो सी के नीचे एन लिखा है तो मैंने वन लिख दिया, ठीक है। वन का मतलब कोई नहीं होता, वन आप लिखो मत लिखो, नहीं लिखते हैं मतलब जनरली। फिर एच लिखा, एच के आगे लिखा है यहाँ पर 2n+2। तो 2 × n की जगह तो मुझे वन पुट करना है, +2, तो आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक। तो इसलिए ये फॉर्मूला हो गया। तो C1H4 ना लिख के हम इसको CH4 लिखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट मेंबर हो गया। तो फर्स्ट मेंबर कैसे निकला, जब हमने कार्बन का नंबर वन लिखा, यानी n = 1 लिखा। जैसे ही हम n = 2 लिखेंगे, यहाँ पर ना इसको C2H6 करना बेटा, ये C2H6 है जो मैंने यहाँ बनाया है। देख रहे हैं ना, आपके दो कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ये कैसे बना, तो CnH2n+2 में n की जगह अगर मैं 2 लिखूं, तो C के नीचे तो मैं 2 लिखूंगी, ये सफिक्स में लिखते हैं नंबर जितने भी लिखते हैं, ठीक है। H, और फिर से 2n+2, तो यहाँ पर n की जगह मैंने 1 लिखा था, अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं तो अब कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो ये हम C2H6, तो हम इसको इथेन बोलेंगे। नाम कैसे दे रहे हैं वो हम अभी बाद में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ ये जो इनका फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो कैसे बनता है बस हमें वो हम देख रहे हैं, ठीक है। 3 कार्बन हुए तो बस वही हम C3 लिख देंगे, फिर H लिख देंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके आगे जो नंबर आएगा फिर हम यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से ये जो नंबर जो है चलते चले जाते हैं हमारे, ठीक है। तो इस तरह से हम
पूरी होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं, पूरी फैमिली बना सकते हैं इनकी। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये रिलेटिवली अनरिएक्टिव होते हैं अंडर ऑर्डिनरी लेबोरेटरी कंडीशन। ये अनरिएक्टिव होंगे अंडर नॉर्मल कंडीशन, जो हम लैब में, जैसे हमारी रूम टेम्परेचर जो होता है इस पे नहीं करा सकते हम टेम्परेचर रिएक्शंस, तो ये अनरिएक्टिव होते हैं। लेकिन दे कैन बी फोर्स्ड टू अंडरगो रिएक्शंस बाय ड्रेस्टिक ट्रीटमेंट, लेकिन इनको फोर्सफुली रिएक्शन कराई जा सकती है, ठीक है। वही कराते भी हैं हम लोग, ठीक है। तो इनकी जो ये बहुत कम रिएक्टिविटी है, इसी वजह से हम इनको पैराफिन्स बोलते हैं। इट इज फॉर द रीजन दैट दे वर नेम्ड पैराफिन्स। क्यों? क्योंकि लैटिन वर्ड में, अगर आप ये लैटिन नेम है तो लैटिन नेम में अगर पैरम मीन्स होता है लिटिल और एफिनीज होता है। पैराफिन्स को दो वर्ड्स में डिवाइड कर दिया, पैरम और एफिनीज। पैरम मीन्स लिटिल और एफिनीज मीन्स होता है एक्टिविटी, यानी लिटिल एक्टिविटी, बहुत कम एक्टिविटी शो करने वाले, यानी बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो इसलिए हम इनको पैराफिन्स बोल दे रहे हैं, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें एल्काइल ग्रुप्स, कि एल्केन्स तो हमने देखा, और एल्काइल ग्रुप्स क्या होंगे। तो एल्काइल ग्रुप्स हमारे होंगे, इनको हमें सिर्फ इतना करना है कि जो हमारा पेरेंट, अभी मैंने आपको मीथेन इथेन बोला, तो उसमें एन हटा देना है और उस एन की जगह आपको सिर्फ वाई एल लिख देना है, तो आपका ना एल्काइल ग्रुप का नाम आ जाएगा। तो ये एल्काइल ग्रुप का नाम भी हम एल्केन से लेते हैं। देखो हम क्या लिखते हैं, हमने अभी अभी एल्केन लिखा था। एल्केन में अगर मैं एन हटा दूं और इसकी जगह एल के तो वैसा ही रहेगा और वाई एल लगा दूं, तो एल्काइल बन जाएगा ना। तो ऐसे ही हमने क्या करा, जो जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया मीथेन का, तो उसमें से एन हटा दिया और वाई एल लगा दिया, तो ये मिथाइल बन गया। तो इस तरह से ये जो ग्रुप बने ये एल्काइल ग्रुप्स कहलाते हैं, और जो इधर है ये हमारे एल्केन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो दे आर नोन कलेक्टिवली एज एल्काइल ग्रुप्स। तो कलेक्टिवली जैसे हम मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, इनको हम एल्काइल ग्रुप्स बोल देते हैं, जनरल नेम। जैसे एल्केन्स बोल रहे हैं हम, वैसे ही हम एल्काइल ग्रुप्स भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला फॉर एन एल्काइल ग्रुप, अब जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1, सिंस इट कंटेन्स वन लेस हाइड्रोजन देन द पेरेंट एल्केन। तो पेरेंट एल्केन के कंपैरिजन में देखो, पेरेंट एल्केन का फॉर्मूला अभी हमने देखा था CnH2n+2 था, यहाँ पर CnH2n+1 हो गया, इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पर कम हो चुका है। तो जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन आप कम कर देंगे तो वो एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। जैसे मीथेन, मीथेन में हमने CH4 अभी फॉर्मूला देखा था, तो अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो CH3 बचेगा, और CH3 के आगे हमें ये बॉन्ड बनाना होगा। देखो बॉन्ड क्यों बन रहा है, तो इसका नाम हमारा हो जाएगा मिथाइल ग्रुप। देखो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है बेटा, ये तो याद कर लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बच्चों को यही नहीं पता होता कि कार्बन की कितनी वैलेंसी है, और वैलेंसी अगर 4 है तो हमें उसके 4 बॉन्ड दिखाने हैं। तो हमने अब क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो चारों के चारों सिंगल बॉन्ड ही होंगे, तो हमने इसके चारों तरफ 4 बॉन्ड बना दिए, और इन बॉन्ड से हमें सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ना है क्योंकि हमें CH4 लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मीथेन। अब अगर हमें इसे मिथाइल ग्रुप में चेंज करना है तो हमें ये हाइड्रोजन यहां से हटाना पड़ेगा। तो जब ये हाइड्रोजन हम हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये ऐसे, और एक बॉन्ड बच जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो हटा है, बॉन्ड तो वहीं का वहीं है, कार्बन की तो 4 वैलेंसी हमें दिखानी है। तो इसलिए इस पूरे ग्रुप को हम कैसे लिखते हैं, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, 3, तो इसलिए हमने यहाँ पर C और H3 लिख दिया, और आगे ये बॉन्ड हमने एज इट इज यहाँ पर बना दिया, ठीक है। तो इसलिए हम इसका इसका जो ये बॉन्ड यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक। अच्छा, फिर हमारा आ गया इथाइल। इथाइल कहाँ से बना होगा, ईथेन से, ठीक है। तो ईथेन में हमने एन हटाया, उसकी जगह वाई एल लगा दिया, और ईथेन मैंने आपको अभी बताया भी था कि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी हमने पूरी करनी है। हमने देखा 2 कार्बन यहाँ बना रखे हैं, मतलब ईथेन का मतलब होता है, ईथ का मतलब होता है 2 कार्बन, अभी हम आगे देखेंगे भी इसको। तो हमें तो कार्बन की 4 वैलेंसी दिखानी है, तो हमने हर कार्बन के 4 वैलेंसी दिखा दी, और बस एच 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 उसमें पुट कर दिया, तो ये बन गया हमारा ईथेन। और ईथेन अगर हमें हटा इथाइल में चेंज करना है तो बस ये हाइड्रोजन हम नहीं दिखाएंगे। तो देख रहे हैं आप, पहला कार्बन कितने हाइड्रोजन से अटैच्ड है, 3 से, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में CH3 लिखा। फिर दूसरा कार्बन कितने हाइड्रोजन से अटैच्ड है, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, तो हमने CH2 लिखा, और फिर उसके आगे हमने बॉन्ड बना दिया, तो उसके लिए हम इथाइल लिखेंगे। फिर ऐसे ही हमने प्रोपाइल लिखा। मतलब ये नाम आपको खुद से याद करने पड़ेंगे। अब ये नाम, ये आपको एक्चुअली मेन नाम ये याद करने हैं, मेथ, अभी मैं आगे बताऊंगी आपको कैसे आप इसको, मतलब कितने कितने कार्बन के लिए क्या वर्ड आपको यूज करना है वो मैं आपको बता दूंगी। ये हमारा है आइसोप्रोपाइल,
प्रोप मीन्स होता है 3 कार्बन, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल का मतलब होता है नॉर्मल, यानी एक सिंपल ऐसे, अगर ये हमारी होती है स्ट्रेट चेन, सीधी चेन जब होती है उसमें कहीं कोई ब्रांचिंग ना हो, सीधी चेन, उसके लिए हम एन लिख देते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं आप हमेशा बॉन्ड बना के दिखाएं, आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप बीच में बॉन्ड भी बना के इसको दिखा सकते हैं, ठीक। अब इसको आइसोप्रोपाइल, नीचे वाले को आइसोप्रोपाइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो बीच वाला कार्बन है इससे इधर भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दोनों ग्रुप क्योंकि सेम है, सेम ग्रुप के लिए हम वर्ड यूज करते हैं आइसो। तो हमने आइसो लिखा, और ओवरऑल कितने कार्बन है, कुल मिलाकर 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम प्रोप लिखते हैं, और वाई तो हमें लगाना ही है, तो इसलिए हमने वाई यहाँ पर लगा दिया। फिर नेक्स्ट में आप देख रहे हैं 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट लिखते हैं, और वाई तो हमें लगाना ही है, तो और वही नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल चेन है आपकी। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखा हुआ है हमने इसको, SEC का मतलब होता है सेकेंडरी, ठीक है। और 4 कार्बन है तो ब्यूट और वाई तो हमें लगाना ही है, ठीक। सेकेंडरी भी क्यों बोल रहे हैं अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे आगे, क्योंकि ये कार्बन जो है 2 कार्बन से अटैच्ड है, सेंटर वाला कार्बन, ठीक है। फिर ये वाला देखेंगे, इसका नाम आइसो ब्यूटाइल कर रखा है, तो ओवरऑल क्योंकि 4 कार्बन है इसलिए तो ब्यूटाइल आ गया, और आइसो इसलिए लिख रखा है क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर इससे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर ये TERT का मतलब होता है टर्शरी, तो ये सेंटर वाला कार्बन टर्शरी हो जाता है। अब क्यों होता है वो भी हम अभी आगे देखेंगे, और ओवरऑल देख रहे हैं तो 4 कार्बन, तो इसलिए हम इसका टर्शरी ब्यूटाइल। तो नाम कैसे आ रहा है, बस आपको मेन चेन में से जो हमारी एल्केन था बस उसमें से ANE आपने हटाया और उसकी जगह YL लगाया, या फॉर्मूला अगर है तो आपने सिर्फ एक हाइड्रोजन को हटाया और बस एक बॉन्ड वो एज इट इज रहने दिया, ठीक। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स, जो हमने अब सेकेंडरी देख रहे थे ना, सेकेंडरी टर्शरी, वो हम कैसे बोल रहे हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सिंस कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट का मतलब होता है कार्बन की 4 वैलेंसी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। Hence the structural formula of alkanes and their derivatives have 4 types of carbon atoms. तो इसीलिए alkanes और उनके derivatives में हमें 4 टाइप के कार्बन एटम्स देखने को मिलेंगे। ये डिपेंड करता है कि वो कार्बन एटम्स कितने कार्बन एटम से उस कंपाउंड में अटैच्ड है। देखो सबसे पहले आता है प्राइमरी, प्राइमरी को हम 1 डिग्री से शो करते हैं, यानी 1 बनाया ऊपर 1 डिग्री बना दी, ठीक है। और प्राइमरी कार्बन हम किसको बोलेंगे, ऐसा कार्बन विच इज बॉन्डेड टू आइदर नो अदर कार्बन एटम और 1 कार्बन एटम, ऐसा कार्बन एटम जो या तो किसी एक कार्बन एटम से अटैच हो या किसी भी कार्बन एटम से अटैच ना हो। जैसे कि ये एग्जांपल हमने मीथेन, मीथेन अभी मैंने आपको बना के दिखाई थी, ये यहाँ पर एक कार्बन है, 4 वैलेंसी हमने यहाँ दिखा रखी। वैलेंसी का मतलब ये 4 बॉन्ड हमें दिखाने होंगे, ठीक है। जब भी हम कंपाउंड बनाएंगे तो 4 बॉन्ड बनाएंगे, और आप देख रहे हैं ये सेंटर कार्बन किसी और कार्बन से अटैच्ड ही नहीं है, तो इसलिए ये वाला कार्बन हमारा प्राइमरी हो जाएगा। अब आप इथेन में आ जाइए, इथेन में ये वाला कार्बन की अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ एक और कार्बन से अटैच्ड है जो इसके आगे बना हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो इसलिए ये हो जाएगा प्राइमरी। तो ऐसे ये दूसरा वाला कार्बन भी है, भाई ये वाला कार्बन भी तो इस पहले वाले कार्बन से अटैच्ड है, तो इसलिए ये वाला कार्बन भी हो जाएगा प्राइमरी। तो इथेन और मीथेन में हमें प्राइमरी कार्बन एटम्स देखने को मिलते हैं। तो प्राइमरी का मतलब हुआ ऐसा कार्बन एटम जो किसी और कार्बन एटम से या तो अटैच ना हो या सिर्फ एक ही कार्बन एटम से अटैच हो। सेकेंडरी, जैसे कि इसके ना इसको 2 डिग्री से दिखाते हैं, तो इस नंबर से ही हमें मालूम पड़ जाता है उसका क्या मतलब है। 2 का मतलब सेकेंडरी, मतलब ऐसा कार्बन एटम जो 2 और कार्बन एटम से अटैच्ड हो। जैसे प्रोपेन में देखो ये सेंटर कार्बन एटम है, ये इधर भी एक कार्बन एटम से अटैच्ड है और इधर भी एक कार्बन एटम से अटैच है। तो सेंटर कार्बन, यहां भी एक कार्बन है इधर भी एक कार्बन, तो 2 कार्बन से अटैच्ड हुआ, इसलिए हम इसको सेकेंडरी कार्बन एटम बोलेंगे। जबकि अगर हम इस कार्बन एटम की बात करें, ये तो खाली इस सेंटर वाले कार्बन से ही अटैच्ड है, तो ये प्राइमरी हो जाएगा। ऐसे ही इधर वाला भी सेंटर वाले कार्बन से अटैच्ड है, एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए ये प्राइमरी हो जाएगा, ठीक। अब आ जाते हैं हम टर्शरी पे। टर्शरी में 3 डिग्री लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 3 कार्बन से अटैच्ड होगा। तो ये सेंटर कार्बन अगर हम देखें, ये इस कार्बन से अटैच्ड है, इधर भी इस कार्बन से अटैच्ड है और यहाँ भी कार्बन से, तो यानी 3 कार्बन से अटैच्ड, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा टर्शरी कार्बन एटम। और जो ये कॉर्नर वाले कार्बन एटम है ये सब हमारे हो जाएंगे प्राइमरी कार्बन एटम, ये भी प्राइमरी हो जाएगा और ये भी प्राइमरी हो जाएगा। फिर आता है क्वाटरनरी, क्वाटरनरी होता है 4 डिग्री। 4 डिग्री मतलब जो 4 कार्बन से अटैच हो, यानी सेंटर वाला कार्बन देख रहे हैं आप, चारों कार्बन से अटैच है, इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये वाला हो जाएगा 4 डिग्री, और जो कॉर्नर वाले कार्बन है वो सारे के सारे हमारे हो जाएंगे 1 डिग्री, यानी प्राइमरी, ठीक है। तो ये सब हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स था। नेक्स्ट आता है इसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। देखो बेटा, नॉमेनक्लेचर से मतलब हम एल्केन का नाम कैसे रखेंगे, नामकरण समझ लीजिए। तो वैसे तो आपके यहाँ सिलेबस में है नहीं, और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि क्यों ये सिलेबस में नहीं है, इसको होना चाहिए। जब आपको जिस कंपाउंड्स को आप पढ़ने जा रहे हो
उन कंपाउंड्स का आपको नाम ही नहीं पता होगा तो आप कैसे पढ़ोगे उनको, ठीक है। तो नाम तो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो ये वीडियो आप सिर्फ इसलिए ना देखिएगा कि आपके यहाँ तो नॉमेनक्लेचर है नहीं तो आप छोड़ दें। बेटा ये देखना बहुत जरूरी है कि आपको नाम आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर आप यहाँ से नाम जानना लिखना सीख जाएंगे तो फिर आपको आगे के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ईच एल्केन हैज अ रूट वर्ड। हर एल्केन का एक रूट वर्ड होता है, दैट फॉर्म्स द बेसिक यूनिट। वही उस नाम में उसकी बेसिक यूनिट को बनाता है, ठीक है। अब वो रूट वर्ड्स हैं क्या, तो देखो चेन लेंथ लिखी हुई है। चेन लेंथ से मतलब है कितने कार्बन की चेन आपको अपने कंपाउंड में दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर आपके कंपाउंड में एक ही कार्बन है, जैसे कि अभी अभी हमने मीथेन का केस देखा, मीथेन क्या होता है CH4। इस पूरे कंपाउंड में सिर्फ एक ही तो कार्बन है, तो जब कभी एक कार्बन होगा उसके लिए रूट वर्ड होता है मेथ, ठीक है। अगर दो कार्बन हुए, दो कार्बन कैसे हो सकते हैं, ये CH3 हो और ये भी CH3 हो, तो यहां पर आपको दो कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो दो कार्बन के लिए हम एथ लिखते हैं। ड्रॉप कैसे लिख सकते हैं, जब हमारे पास तीन कार्बन हो, CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉप लिख दिया। चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच है तो ये बेटा नाम आपको याद करने पड़ेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये बहुत आगे तक आपके काम आएंगे। तो 6 कार्बन के लिए हेक्सेट, 7 के लिए हेप्ट है, ऑक्ट है, नॉन है, डेक है, ठीक है। तो ये रूट वर्ड आपको जरूर ध्यान होने चाहिए, ठीक। कम से कम 5 कार्बन तक तो याद कर ही लेना, ठीक है। आगे वैसे आगे भी काम आते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं तो कहूंगी 10 के 10 ही याद कर लेना बेटा, ये हमेशा ही काम आने वाली चीजें हैं, ठीक। अब आपको एक बार रूट वर्ड मालूम पड़ गया तो आपने क्या करना है, रूट वर्ड जब आपको मालूम पड़ जाएगा तो नाम देने के लिए आपने क्या करना है, सफिक्स एन, यानी उस रूट वर्ड में आपको सफिक्स, सफिक्स मतलब जो बाद में लगाते हैं हम, ठीक है ना। आपने हिंदी में पढ़ा होगा कभी 10th 12th में उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, ठीक है ना। तो ये वही चीजें हैं। हिंदी में तो मैं भी भूल गई कि प्रत्यय को क्या कहते हैं और उपसर्ग को क्या कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में मुझे पता है सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स पहले लगते हैं और सफिक्स जो है बाद में लगते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपने रूट वर्ड में एन जोड़ देना है। यानी कि अगर हमने एक कार्बन के लिए यहाँ पर मेथ लिखा था, तो अगर हमें इसका कंपाउंड का नाम देना है तो हम इसमें एन और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा मीथेन इसका नाम। इस कार्बन, दो कार्बन हमें दिखाई दे रहे हैं, इत हमें दिखाई दे रहा है, तो बस हमें इसमें एन जोड़ देना है, इसलिए इसका नाम इथेन हो गया। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग वाली पहली वाली स्लाइड में बताया था ना कि मीथेन इथेन हम क्यों बोल रहे हैं, तो वो हम यहां से बोल रहे हैं। पहले हमने रूट वर्ड देखा, रूट वर्ड देखने के लिए हमें कार्बन का नंबर काउंट करना है बस, और रूट वर्ड जैसे ही हमें मालूम पड़ जाए उसमें हमें एन जोड़ देना है। यहाँ पर तीन कार्बन हमें दिखाई दे रहे हैं तो प्रॉप लिखेंगे और उसमें फिर से हम एन जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम ये दे सकते हैं नाम, लेकिन ये नाम हम तभी दे पाएंगे जब हमारे पास एक स्ट्रेट चेन हमें दिखाई दे रही है। ये स्ट्रेट चेन है ना, सीधी सीधा सीधी सीधी बनी चली जा रही है, कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है। ब्रांचिंग से मतलब होता है जैसे यहाँ पर कुछ बन जाए, इधर कुछ बन जाए, तो मेन चेन हमारी ये स्ट्रेट चेन हो जाएगी ये वाली, और ये जो सब चीजें, ये हमारी साइड चेन कहलाती है या ब्रांचिंग कहलाती है। तो हम ये जो नाम मैंने अभी आपको बताया ये सिर्फ स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के लिए है, उसके लिए हमें अब सिर्फ रूट वर्ड देखना है और रूट वर्ड में आपको एन जोड़ देना है। लेकिन अगर आपके नाम में होगी ब्रांचिंग, और ब्रांचिंग तो देखने को मिलेगी, तो उसके लिए कुछ आयुपेक रूल्स बनाए हुए हैं। तो वो क्या रूल्स हैं वही हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आपने अपना कंपाउंड देखा और उस कंपाउंड में सबसे लंबी कार्बन की चेन को चूज किया, ठीक है। जैसे अब पहला कंपाउंड अगर मैं देखूं तो देखो ये वाली चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन आ रहे हैं, ठीक। तो ये 4 कार्बन की चेन सबसे लंबी चेन हो जाएगी हमारी, इसी को हम अपना पेरेंट चेन मानेंगे। तो जो सबसे लंबी चेन होती है उसको हम पेरेंट चेन बोल देते हैं। अगर हम यहां पर बात करें तो देखो, अगर मैं सीधे सीधा जाऊं तो ये हमारी 3 कार्बन की चेन है, ठीक। अच्छा, क्या और भी कोई चेन पॉसिबल है? जरूरी नहीं कि आपको सीधी सीधी चूज करनी हो, आप टेढ़ी मेढ़ी भी चूज कर सकते हैं, बस वो कार्बन चेन होनी चाहिए। कार्बन चेन से मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे यहां पर देखा, ये देखो यहां पर ये वाली चेन जो मैंने अब ड्रॉ की है, आप देख रहे हैं ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, यहां पर आ गए 4 कार्बन। तो वो जो मैंने स्ट्रेट चेन चूज की थी ऐसे वाली, वो नहीं होगी। ये वाली जो चेन है, ये वाली चेन हमारी पेरेंट चेन कहलाएगी। तो जरूरी नहीं है कि आप एक लंबी चेन सीधे सिधाई में ही देखें, आप उसको टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी ढूंढ सकते हैं, बस आपको ढूंढना आपका काम है। तो सबसे पहला काम होता है लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना। उसके बाद जब हम उसका नाम देते हैं तो वो जो ब्रांचिंग हो रखी होती है, जैसे यहाँ पर इसमें मेन चेन के बाद ये जो हमारी चीज बची, ये ब्रांचिंग बची, ये हमारी मेन चेन थी, और जो ये बचा ये ब्रांचिंग बनी। तो इस ब्रांचिंग से हम इसका नाम शुरू करते हैं। तो नाम जो हो जाएगा पेरेंट चेन का, वो हो जाएगा एक
एल्काइल डेरिवेटिव देख रहे हैं ना, ये सारे ये ग्रुप्स हमारे एल्काइल ही ग्रुप तो हैं। CH3 अभी हमने दिखाया था ना मिथाइल ग्रुप होता है, तो ये सब एल्काइल ग्रुप्स हैं। एल्काइल एक जनरल नेम दे दिया, मिथाइल ग्रुप पर्टिकुलर नाम हो गया इसका, ठीक है। तो यहां से हम इसका नाम शुरू करेंगे, ठीक। अब जैसे ही आप लॉन्गेस्ट चेन चूज करते हैं उसके बाद आप इसको नंबरिंग नंबरिंग देनी होती है। तो नंबरिंग क्या, 1 2 3 नंबरिंग देनी होती है। अब वो नंबरिंग आप देंगे कैसे, नंबरिंग आपको स्टार्ट कर, जैसे आपके पास यही सेम कंपाउंड था, ऊपर वाला ही बना रखा है नीचे, आप नंबरिंग कैसे भी शुरू कर सकते हैं, जैसे आपने यहां से शुरू करा 1 2 3 4, ठीक है। और आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4। तो आप डिसाइड कैसे करेंगे कि कैसा सही है, जबकि देखो इसमें लिखा हुआ है ये राइट है और ये रॉन्ग है, तो भाई ये रॉन्ग क्यों है। तो आयुर्वेद ने जो रूल बनाया उसको ये रूल था कि आपको नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जिस कार्बन से वो चेन अटैच्ड है, उस ये दूसरे नंबर से अटैच है ना, जिस कार्बन से वो चेन अटैच्ड है उस कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो यहां पर अगर हमने देखा तो इस कार्बन का नंबर है 2, ठीक है। यहां पर जो चेन अटैच्ड है वो इस वाले कार्बन से अटैच्ड है और इस कार्बन का नंबर है 3, तो 2 और 3 में 2 नंबर कम है, तो इसलिए हमने इसको सही माना, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं जहां से साइड चेन पास में पड़ रही है, पास में पढ़ने का मतलब वही है कि उसको हम कम नंबर देंगे उस कार्बन से जिससे वो साइड चेन अटैच्ड है, ठीक है। तो जहां से पास में पड़ती है या जहां से कम नंबर हम उस कार्बन को दे सके वहां से हम उसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। फिर हम इसका नाम शुरू करेंगे, पोजीशन ऑफ द एल्काइल ग्रुप। अब हम इस एल्काइल ग्रुप की पोजीशन बताएंगे, ठीक है। ऑन द पेरेंट चेन इज इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ द कार्बन विच कैरीज इट। इस ये जो साइड चेन है ये किस कार्बन से अटैच्ड है पेरेंट चेन के, बस वो नंबर हमें पहले लिखना होता है। तो ये वाली CH3 जो था, ये साइड चेन जो थी पेरेंट चेन के 2 नंबर से अटैच्ड है, तो इसलिए हमने 2 लिखा। 2 के बाद हमें एक हाइफन लगाना है, हाइफन छोटा सा डैश होता है, और फिर हम इस चेन का नाम लिखेंगे। चेन का नाम कैसे लिखेंगे, चेन का नाम हम हमेशा पहले रूट वर्ड देखा, क्योंकि एक ही कार्बन है तो हमने मेथ लिख दिया, ठीक है। और साइड चेन का नाम में आपको हमेशा YL लगाना है, तो आपने इसमें YL लगा दिया, तो साइड चेन का नाम हो गया 2 मिथाइल, ठीक है। तो वही चीज यहां पर इसमें लिखी हुई भी है। तो आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज करी, नंबरिंग करी, नंबरिंग आपने वहां से करी जहां से वो साइड चेन जिस कार्बन से अटैच है उसको सबसे कम नंबर मिल रहा है। उसके बाद आप उसका नाम देंगे, तो जिस कार्बन से वो अटैच है उसका नाम लिखेंगे, उसके आगे हाइफन लगाएंगे और उस चेन का नाम, मतलब जो साइड चेन थी, साइड चेन हमारी मिथाइल थी, उसका नाम हम यहाँ पर लिखा 2 मिथाइल, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, अगर हमें कंप्लीट नेम जब भी हम लिखेंगे, अभी तो हमने 2 मिथाइल आधा करके छोड़ दिया था, पूरा नाम भी तो लिखना पड़ेगा। जब पूरा नाम लिखेंगे तो पूरा एक वर्ड होना चाहिए वो, जैसे हमने यहाँ लिखा है 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब कैसे लिखना है देखो, फिर वही किया हमने, सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन चूज करी, नंबरिंग हमने यहां से शुरू करी, ठीक है। इधर से नहीं शुरू करेंगे, ये 1 2 3 ये नहीं करेंगे क्योंकि यहां से 3 नंबर कार्बन एटम से ये साइड चेन अटैच होगी, तो ये तो नहीं देंगे, ठीक है। जो हमने करा हुआ है वो सही करा हुआ है। तो हमने किस देखा कि ये वाली साइड चेन किससे अटैच है, 2 नंबर कार्बन से, तो 2 लिखा, फिर मिथाइल लिख दिया। मिथाइल साइड चेन को हम हमेशा YL के साथ लिखेंगे, रूट वर्ड प्लस YL, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे पेरेंट चेन में। जब हम साइड चेन का नाम दे लेते हैं तो उसके बाद हम पेरेंट चेन पे जाते हैं। पेरेंट चेन में सबसे पहले हम रूट वर्ड देखेंगे। पेरेंट चेन का रूट वर्ड क्या हो सकता है, क्योंकि 4 कार्बन है, रूट वर्ड के लिए हमेशा हमें कार्बन का नंबर काउंट करना है, और 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट लिखते हैं। ये मैंने अभी अभी आपको दिखाया था, ब्यूट लिखा, और फिर हम इसमें सफिक्स लगा देंगे एन। एन हमें सब जगह लगाना है, एन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो इसलिए हमने इसमें लगा दिया एन। तो पूरा नाम एक साथ लिखा, मिथाइल और ब्यूटेन, यानी साइड चेन और पेरेंट चेन का नाम को एक साथ लिखना है, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, तो वो हमने 1 वर्ड इसमें लिख दिया नाम, ठीक है। अब अगर हम यहां पर आए, ये वाला हमारा एक कंपाउंड था, तो देखो नंबरिंग हम यहां से भी कर सकते थे, 1 ये 2 ये 3 और ये 4, लेकिन क्यों नहीं करी, ये नंबरिंग नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि यहां से जब हम करते, ये हमारी स्ट्रेट चेन थी और ये हमारी साइड चेन है, तो साइड चेन इस वाले नंबर से तो 4 पे पड़ रही थी, तो और यहां से ये 3 पे पड़ रही है, तो 3 वाली सही है क्योंकि हमें कम नंबर देना है, तो 4 वाली को हम चूज नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने इसको चूज नहीं किया। अब हमें नाम देना है, नाम के लिए सबसे पहले इस ग्रुप यानी साइड चेन कौन से कार्बन से अटैच है, क्योंकि 3 से कार्बन से अटैच है तो हमने 3 लिखा, फिर हाइफन लगाया। अब इस साइड चेन का नाम हमें देना है, रूट वर्ड देखना है, रूट वर्ड के लिए हमें कार्बन का नंबर देखना है, कार्बन कितने हैं 2, तो हमने लिखा ETH, इथ लिखते हैं उसके लिए, और YL लगा देना, तो हमने इथाइल लिख दिया, ठीक है। हमने साइड चेन का नाम लिखा। तो हम वापस आएंगे पेरेंट चेन पे। पेरेंट चेन के लिए ये वाली पेरेंट चेन है हमारी, पेरेंट चेन के लिए हमें फिर से देखना है रूट वर्ड।
रूट वर्ड के लिए फिर से हमें कार्बन एटम देखने हैं, कार्बन एटम है 6, 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्स, और एन तो हमें लगाना है। पेरेंट चेन में हम हमेशा रूट वर्ड के साथ एन लगाएंगे, साइड चेन में हम हमेशा रूट वर्ड के साथ वाई एल लगाएंगे बेटा। तो इस तरह से ये नाम जो हो जाएगा, हम कहेंगे ये हेक्सेन का इथाइल डेरिवेटिव है, या हम ये कहेंगे एल्केन का एल्काइल डेरिवेटिव है। ठीक है, तो वो जो पिछली वाली स्लाइड में ये लिखा था ना कि नेम द ब्रांच एल्केन एज एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ द पेरेंट एल्केन, तो ये यही लिखा है कि यहाँ पर 3 इथाइल हेक्सेन है, तो इसका मतलब ये हेक्सेन का इथाइल डेरिवेटिव है। ठीक, अच्छा, अब कभी ऐसा हो जाए कि साइड चेन तो ऐसा नहीं कि एक ही होगी, अगर दो से ज्यादा एल्काइल चेन हो और दोनों की दोनों डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम उसको अल्फाबेटिकली नंबर देंगे। देखो जैसे ये वाली साइड चेन थी, मतलब ये हमारी पेरेंट चेन थी जिसको मैंने नंबरिंग दे रखी है, वो हमारी पेरेंट चेन है 6 कार्बन की। ठीक है, हमने ये 6 कार्बन की, जरूरी नहीं है, देखो मैं फिर से बोल रही, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट चेन ही आपको चूज करनी है, बस आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा नंबर किस में है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम किस में है, तो इसमें हमारा यही वाली कार्बन चेन थी। ठीक है, 6 हो गए। अब नंबरिंग देनी है, नंबरिंग हमने यहाँ पर व्हाइट वाली जो कर रखी है वो हम कर सकते हैं, लेकिन दूसरी नंबरिंग अगर मैं आपको दिखाऊं, आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई हम यहाँ से करें, तो मैंने इसको दिया 1, ये दिया 2 और ये दिया 3। तो आप देख रहे हैं यहां से साइड चेन जो है 2 नंबर कार्बन से अटैच है, ये एक साइड चेन है और ये वाली साइड चेन है, तो ये वाली साइड चेन तो 2 नंबर कार्बन से अटैच है, और ये वाली साइड चेन हम अगर मैं ब्लू वाली करूं तो अगर मैं यहां से नंबरिंग करती तो ये 3 से अटैच्ड होती, तो हमें तो लोएस्ट वाली को चूज करना है, तो इसलिए हमने नंबरिंग जो है वहां से स्टार्ट करी, ये वाली नंबरिंग हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हमने जब एक बार हमने नंबरिंग कर दी, नंबरिंग के बाद अब हमें नाम देना है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं ये वाली साइड चेन है और ये साइड चेन है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन है तो हम लिखेंगे मेथ और वाईएल। यहां पर हम देख रहे हैं इस साइड चेन में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम इथ लिखते हैं और वाईएल। तो अब हम इस दोनों में से किसका नंबर पहले लिखेंगे, तो किसका नाम पहले लिखेंगे, तो इसमें क्योंकि एम लगा हुआ है, मिथाइल में एम आता है, इथाइल में ई आता है, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। अल्फाबेटिकल माने अल्फाबेट में ई पहले आता है एम से, तो इसलिए हमने ई को यानी इथाइल को पहले लिखा, लेकिन इथाइल को पहले लिखने से पहले उसका नंबर भी हमें लिखना पड़ेगा कि किस कार्बन से वो अटैच्ड है, क्योंकि वो 4 कार्बन से अटैच्ड है, तो 4 लिखा, फिर हाइफन लिखा, फिर इथाइल लिखा। अब इसका नाम तो हमने दे दिया, ये वाली साइड चेन और रहती है, तो फिर से हम इसका नंबर लिखेंगे 2, और इस 2 से पहले भी और बाद में भी हाइफन जरूर लगाना है। नंबर के पहले और बाद में हाइफन लगाना होता है अगर वो नंबर कहीं नाम के बीच में आ जाए, स्टार्टिंग में सिर्फ आप बाद में लगाएंगे। ठीक है, फिर आप इसका नाम देंगे, इसका नाम मिथाइल हो गया। अब हमने साइड चेन का नाम तो दे दिया, अब हमारे पास बचा मेन चेन यानी पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के लिए रूट वर्ड के लिए कार्बन एटम है 6, तो हमने लिखा हेक्स, और पेरेंट में हमें एन लगाना होता है, तो पेरेंट चेन में हमने हेक्सेन लिख दिया इसको। ठीक है, तो साइड चेन में वाईएल लगाना होगा रूट वर्ड में, और पेरेंट चेन में इन लगाना। अच्छा, अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखें, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां से हमने 1, ये 2, ये 3, ये 4 दे दिया, तो क्या ये नंबरिंग कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी यहाँ पर साइड चेन 3 नंबर पर आ रही थी, व्हाइट वाला जब हमने नंबरिंग करी थी, तो ये सही है और ये गलत है। यहाँ पर 4 नंबर पर साइड चेन आ रही, तो ये हम नहीं कर सकते, तो जो व्हाइट वाली है वो सही है। अब हम इसका नाम देंगे, तो नाम फिर से वही, साइड चेन ढूंढ लो पहले, ये वाली साइड चेन है और ये साइड चेन है। एक का नाम, क्योंकि 2 कार्बन, फिर वही अभी अभी हम देख चुके हैं, ये तो हमारी इथाइल है, तो ये ई से शुरू होती है, ये मिथाइल है, ये एम से शुरू होती है, तो इथाइल को हम पहले लिखेंगे। इथाइल का नंबर भी 3 है, मिथाइल का नंबर भी 3 है, लिखा। फिर हम पेरेंट चेन, क्योंकि 6 कार्बन है और इन तो हमें लगाना ही है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाह रही थी कि अगर सपोज हमारे इस वाले एग्जाम्पल में अगर यहाँ पर कुछ ना होता, ठीक है, यहां पर एक चेन होती, ये CH2 और ये CH3 होता, ठीक है, मेन चेन हमने वही चूज कर रखी, तो हम नंबरिंग कैसे करते? तो देखो अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं, ये 1, ये 2, वो 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो देखो यहां से भी जो ब्लू वाली मैंने करी है, तो वो भी तो हमारा 2 नंबर पर ही साइड चेन आ रही है, और जो व्हाइट वाली करी है वो भी हमारी 2 नंबर पे साइड चेन, देखो ये साइड चेन है और यहाँ पर ये साइड चेन है, तो दोनों की दोनों हमारे 2 नंबर पे ही आ रही है। तो फिर हम नंबरिंग कैसे शुरू करेंगे? तो देखो अगर ये दोनों साइड चेन सेम होती, दोनों ही मिथाइल ग्रुप होते, दोनों इथाइल ग्रुप, तो आप कहीं से भी कर सकते थे, लेकिन अब क्योंकि एक इथाइल है दूसरा मिथाइल है, तो जो अल्फाबेट में जो सबसे पहले आ रहा है वहां से हम नंबरिंग, वो वाली नंबरिंग को हम करेक्ट मानेंगे, तो इस केस में हम ये ब्लू वाली नंबरिंग को करेक्ट मानेंगे। ठीक है, तब आप नाम देंगे 2 इथाइल, 5 मिथाइल
और फिर हमारा मतलब यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा और यहाँ हमारा 5 हो जाएगा, बाकी सारा नेम वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अगर दो या दो से ज्यादा हमारे पास आइडेंटिकल ग्रुप हो, यानी एक जैसी साइड चेन हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम उसके लिए डाई ट्राई प्रीफिक्स लगाते हैं। देखो, जैसे यहां पर है, ये हमारी मेन चेन थी, हमने 1 2 3 4 किया, नंबर दे दिया 2 3। अब हमारी ये साइड चेन बची, ठीक है, साइड चेन दोनों की दोनों सेम है, तो दोनों के नंबर लिखेंगे, इसका नंबर 2, तो कम नंबर पहले लिखते हैं 2, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 3, फिर हाइफन लगाएंगे। अब क्योंकि ये दो मिथाइल ग्रुप हैं, तो दो के लिए हम हमेशा डाई लिखते हैं, ये चीज याद रखना बेटा। 3 के लिए हम हमेशा ट्राई लिखते हैं, 4 के लिए हम हमेशा टेट्रा लिखते हैं, और इसके बाद तो हम हमेशा वही लिखेंगे जो हमारे रूट वर्ड के लिए लिखते हैं। 5 के लिए हम पेंट लिखते हैं, तो यहाँ पर पेंटा लिख देंगे। 6 के लिए हेक्स लिखते हैं, तो यहाँ हेक्सा लिख देंगे। 7 के लिए हेप्ट लिखते हैं, तो हेप्टा। तो यहां से तो हमारे रूट वर्ड शुरू हो जाते हैं ये वाले, तो ये तो आपको याद हो ही जाएंगे। ये आप ध्यान रख लीजिएगा कि 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, और फिर से हम पेरेंट चेन पर जाएंगे। पेरेंट चेन 4 कार्बन है, तो ब्यूट और इन तो हमें लगाना ही है, एक्सक्यूज मी। तो इसलिए डाई मिथाइल का मतलब हो गया इस कंपाउंड में हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब यहाँ आ जाइए, यहां पर हमने नंबरिंग कर रखी है इस तरह से, तो हम ये वाली नंबरिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहां से 3 नंबर पर हमारी साइड चेन आती, तो ये हमने नहीं किया। यहां पर अगर आप नंबरिंग करते ना 1 2 3 4, तो ये भी सही होता, तब भी नाम यही निकल के आता है इसका। ठीक है, अब फिर से हमारे पास 3 साइड चेन हो गई, ये भी ठीक है, और यहाँ पर भी साइड चेन है, तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर लिखा, फिर 4 नंबर, और 4 को हम 2 बार लिखेंगे, क्योंकि एक ही कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि एक ही बार लिख के छोड़ दिया, दोनों को दो दो बार दोनों को लिखना है, मतलब 2 बार लिखना है 4 को, तो 2 4 फिर हाइफन, और क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप है इसलिए हमने ट्राई लगाया, फिर मिथाइल लिखेंगे। फिर से हम पेरेंट चेन पे जाएंगे, साइड चेन के बाद पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में रूट वर्ड के लिए कार्बन एटम्स, 6 कार्बन है इसलिए हेक्स और एन लगाना है इसमें। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया। अब कभी भी ऐसा हो जाए, जैसे नीचे वाला एग्जाम्पल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब हम चूज करेंगे, तो हम ये डाई ट्राई को चूज नहीं करेंगे। देखो कैसे, इसका क्या मतलब है, हमने ये चेन चूज कर रखी है, नंबर दे रखा है इसमें, ठीक है भाई, ये हमारी एक साइड चेन है, ये हमारी एक साइड चेन है, और ये हमारी एक साइड चेन है। ठीक, तो क्योंकि ये तो 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम तो डाई मिथाइल हो जाएगा, तो हमने डाई मिथाइल लिखा हुआ है, इसका नाम इथाइल लिखा हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात की थी, तो भाई हम डी पहले आता है ई से, तो हमने डी पहले क्यों नहीं लिखा, तो बेटा हम यही बता रहे थे कि डाई ट्राई टेट्रा को कंसिडर ही नहीं करना, आपको यहाँ पर एम को कंसिडर करना है, यानी इस एल्काइल चेन के नाम को कंसिडर करना है, डाई ट्राई टेट्रा का अल्फाबेट नहीं देखना है हमें, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल का अल्फाबेट देखना है। तो क्योंकि इथाइल में ई पहले आता है, इसलिए हमने 5 इथाइल लिखा है, और 2 3 डाइमिथाइल हमने बाद में लिखा है। 8 कार्बन है इसलिए ऑक्ट लिख रहे हैं, और एन तो हमें लिखना ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें नंबरिंग करेंगे। अच्छा, अब क्या है इसमें, जब हमारे पास ऐसा हो जाए कभी कि 2 लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास इक्वल नंबर की हो जाए, तब हम कैसे करेंगे नंबरिंग। देखो, अगर मैंने एक चेन यहाँ पर चूज कर रखी जो आपके सामने है, तो सबसे पहले तो इसमें साइड चेन काउंट कर लेते हैं। एक साइड चेन ये है, दूसरी साइड चेन ये है, तीसरी साइड चेन ये पूरी की पूरी है, और चौथी साइड चेन ये है, तो यानी इसमें 4 साइड चेन है। और ये पेरेंट चेन में कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 7, क्योंकि मैंने 7 तक नंबरिंग की हुई है। ठीक है, तो देखो अब इसमें हम एक और चेन भी चूज कर सकते हैं, वो कौन सी होगी। देखो, क्या हम ये वाली चेन नहीं चूज, जरूर हो ना कि स्ट्रेट चेन चूज करनी है, आप तो जिगजैग मोशन में मैंने आपको बताया था वो भी तो चूज कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 तो आपने दे दिया, यहाँ पर 5 है, ये 6 है, और ये 7 है, तो ये CH2 CH3 के बीच में आप बॉन्ड बना भी सकते हैं, ऐसे भी लिखेंगे तो भी अंडरस्टूड है कि कार्बन कार्बन के बीच में चेन बॉन्ड है। तो देखें, ये भी तो एक चेन बन रही है। चेन का क्या मतलब है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए, तो वो तो सब दिख ही रहे हैं हमें, तो भाई ये चेन भी तो हो सकती थी। तो जब हमने इसको पेरेंट चेन माना, तो हम देखेंगे कि इसमें साइड चेन कितनी आ रही है, तो एक चेन ये जो भी इस ब्लू लाइन के बाहर होगा, जिसको अब मैं राउंड बनाने जा रही हूँ, वो सब साइड चेन होंगी। तो ये एक दूसरा राउंड हो गया, और ये एक तीसरा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 साइड चेन है। तो भाई 3 साइड चेन, और पहले वाले में थी 4 साइड चेन, तो कार्बन एटम तो दोनों में सेम थे पेरेंट चेन में। पेरेंट चेन में इसमें भी 7 कार्बन एटम है व्हाइट वाली में, यानी जो स्ट्रेट चेन हमारी ऐसे आएगी, ये वाली जो आएगी, इसमें भी हमारे 7 ही है। और जो मैंने अभी अभी बनाई ये वाली, हे भगवान कितना किचर पचर हो गया है। देखो, पेरेंट चेन पे तो मैंने नंबर लिख दिया है, ठीक है। दूसरी मैंने अभी अभी आपके सामने बना के दी है, तो इसमें भी तो 7 ही थे,
लेकिन इसके अब हम वो देख लेते हैं साइड चेन। तो यहाँ पर 3 साइड चेन आ रही थी, एक ये थी और एक ये थी और एक ये थी। तो 3 साइड चेन वाले को नहीं चूज करेंगे, पहले वाली को चूज करेंगे क्योंकि उसमें 4 साइड चेन आ रही थी हमारी। तो हमने 4 साइड चेन वाली को चूज किया, इसलिए मैंने नंबरिंग वहां से शुरू कर रखी है 1। अच्छा, शुरू करने की, हाँ 1 2 3 दे रखा है, यहां से तो नहीं शुरू करेंगे। ये 1 ये 2 ये 3 तो नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर कार्बन एटम से ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा, जबकि यहाँ पर 2 नंबर कार्बन से ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो हमने नंबरिंग इसलिए इस साइड से शुरू करी, ये साइड से नहीं शुरू करी। हम इनका नाम देंगे, ये एक साइड चेन, ये दूसरी साइड चेन और ये तीसरी साइड चेन, ये पूरी की पूरी साइड चेन है और ये चौथी साइड चेन। ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, जो ये है ये है, ये सारे मिथाइल ग्रुप है, इनका नाम एम से शुरू होगा। और आप ये देख रहे हैं ये क्या ग्रुप है जो मैंने ये वाला बना रखा है, 4 नंबर कार्बन से जो अटैच्ड है। 4 नंबर कार्बन से आपको 3 कार्बन अटैच दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 3 कार्बन के लिए हम प्रॉप लिखते हैं, रूट वर्ड, क्योंकि साइड चेन है तो इसलिए YL लगा देंगे। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। और मिथाइल तो हम बताइए, हम अभी तक लिखते ही आ रहे हैं। तो मिथाइल का M है, प्रोपाइल का P है। क्या चीज पहले आती है, अल्फाबेट M पहले आता है, तो इसलिए हमने मिथाइल के लिए पहले लिखा। तो ये पहला मिथाइल हमारा 2 नंबर कार्बन से अटैच्ड है, दूसरा मिथाइल 3 नंबर कार्बन से अटैच्ड है, और फिर ये वाला मिथाइल जो है हमारा 5 नंबर कार्बन से अटैच्ड है। तो 2 3 5 कॉमा, क्योंकि 3 हमारे मिथाइल ग्रुप हो गए तो इसलिए ट्राई मिथाइल। अब हमारे पास प्रोपाइल बचा। प्रोपाइल किससे अटैच्ड है, इस 4 कार्बन से अटैच्ड है, तो हमने हाइफन लगाया, नंबर से आगे पीछे हाइफन लगाया, 4 प्रोपाइल लिखा। तो हमारे सारे साइड चेन के नाम कंप्लीट हो गए। अब हम जाएंगे अपनी मेन चेन पर, यानी पेरेंट चेन पर। पेरेंट चेन पे हमने नंबरिंग देख ली, 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए हम हैप्ट लिखते हैं और उसमें इन तो हमें पेरेंट चेन में लगाना ही है। ठीक, तो इस तरह से हम नंबरिंग इसकी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर ब्रांचिंग हमारी इक्वल डिस्टेंस पर पड़ रही है, जैसे कि इस केस में मैंने नंबरिंग यहां कर रखी है जो आपको दिखाई दे रही है 1 2 3 4 5 6। भाई नंबरिंग तो मैं ऐसे भी कर सकती थी, 1 ये 2 ये 3 यहाँ 4 ये 5 और ये 6। ठीक, दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, क्योंकि यहां से भी 2 नंबर पे पड़ रहा है मिथाइल ग्रुप और यहां से भी 2 नंबर पे पड़ रहा था, तो दोनों तरफ से पास में ही तो पड़ रहा था। तो देखो, जो मैंने व्हाइट वाला किया हुआ है उसका नाम तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ 2 3 5 लिखेंगे क्योंकि उनका मिथाइल ग्रुप का नंबर दे देंगे। ट्राई मिथाइल हो जाएगा, 6 कार्बन है, हेक्स, और पेरेंट चेन है इसलिए इन। जो मैंने ये ब्लू वाली नंबरिंग की है इसके अकॉर्डिंग अगर मैं नाम लिखूंगी तो देखो, पहली चेन जो है हमारी 2 नंबर कार्बन पे है। आप ब्लू नंबर पे ध्यान दीजिएगा, 2 फिर कॉमा। दूसरी चेन हमारी किस पे है, ब्लू नंबर है हमारा 4, तो 4 फिर कॉमा। तीसरी चेन हमारी किस नंबर पे है, 5 पे, तो 5, और नाम हमारा वही हो जाएगा, ट्राइमिथाइल हेक्सेन। तो भाई ये नाम करेक्ट है या ये नाम करेक्ट है, तो 2 3 5 हमारा करेक्ट है जबकि 2 4 5 हमारा गलत है। क्यों, इसमें हमें क्या करना है, जब भी कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो आपने क्या करना है, बस पॉइंट ऑफ डिफरेंस, नंबर में डिफरेंस देखना है, कहां पर नंबर डिफरेंट आ रहा है। देख कैसा, साइड चेन का पहला नंबर 2 है, यहां पर भी साइड चेन का पहला नंबर 2 है, यहां पर साइड चेन का दूसरा नंबर 3 है, जबकि यहां पर साइड चेन का दूसरा नंबर 4 है। तो 4 नंबर क्योंकि ज्यादा है, हमें कम नंबर देना है साइड चेन को, तो इसलिए 2 3 5 लिखेंगे। तो जहां पर भी आपको नंबर में डिफरेंस देखने को मिल जाए, तो जिस भी चेन में, जिस भी नाम में आपको कम नंबर देखने को मिले, जैसे यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 4, तो 3 4 से कम होता है, तो इसलिए हम 3 वाले को डिसाइड कर लिया और ये हमारा सही आ गया। इसको कुछ बुक्स में ना लोएस्ट सम रूल भी लिखा हुआ है। लोएस्ट सम रूल का मतलब होता है जो भी आपके नंबर आए हैं उनको काउंट कर लो, मतलब प्लस कर लो, 2 + 3 + 5। यहाँ पर हमारा 2 3 5 था ना, तो ये कितना हो जाएगा 10, और यहां अगर हम 2 + 4 + 5 करेंगे तो आ जाएगा 11। तो लोएस्ट सम रूल ये बोलता है कि जिस भी साइड चेन का नंबर को सम करके लोएस्ट नंबर आए उस चेन को हम चूज, मतलब उस नाम को हम चूज कर लेते हैं, या उस नंबरिंग को हम चूज कर लेते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो नंबरिंग हम ये ब्लू वाली नहीं करेंगे, ठीक है, वो व्हाइट वाली नंबरिंग हमारी बिल्कुल करेक्ट मानी जाएगी क्योंकि ये लोएस्ट सम रूल बताती है। तो आप लोएस्ट सम बार बार कहां तक करेंगे, आप सिर्फ पॉइंट नंबर में डिफरेंस देख लीजिए। अगर नंबर में यहां पर भी 2 3 5 भी होता तब तो आप कहीं से भी कर लेते, लेकिन यहां पर 2 4 5 आ गया, तो पहला नंबर तो सेम था लेकिन दूसरा नंबर कम किसका था, 3 वाली का, तो इसलिए हमने इसको 2 3 5 बोला। तो इस तरह से हम इसका नॉमेनक्लेचर जो है वो बता सकते हैं। तो ये आज आपका पूरा एल्केन का थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। इसके बाद हम इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।